हम सब ने नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से थारा सबका स्वागत कर रहा हूं मैं, देसी परदेसी पत्रकार पवन कुमार राठौड़। आज हम पहुंच गए हैं एक ऐसे गांव के अंदर जिसके अंदर राजधानी बोल रहे हैं, वो अपने खाफ ने लेके ना राजधानी बोल रहे हैं। जी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये गांव है टिटोली। टिटोली गांव पड़ा है रोहतक ज़िले के अंदर पड़ा है और इसमें हम पहुँचे हैं और बताया जा रहा है कि जैसे कि यहाँ का इतिहास जो है वो एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है इस गांव का, और एक खाफ ने लेकर के आज हम खास बात कराएंगे आपसे और बहुत ही अहम जानकारी देंगे। और हमारे साथ में इस खाफ के जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके राष्ट्रीय संयोजक वीरेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र आर्य, और साथ में जुड़े हुए हैं हमारे साथ में अजमेर कुंडू जी। तो ये अजमेर कुंडू जी के बारे में बात बताना चाहूँगा मैं अपने, ये हैं इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता और इस गांव में पहुँचे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिस खाफ की मैं थारते बात कर रहा हूँ ना, ये जो खाफ है ये कुंडू खाफ से संबंध है। कुंडू खाफ उसका यहाँ पे राजधानी बोल रहे हैं इसने, इस टिटोली गाँव का मैं जो यहाँ पे है। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। राम राम सबको जी। आपका भी सर स्वागत है भाई। सभी भाइयों को और आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ जी। दर्शकों मैं आपका एक बार इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा संयोजक साहब से और प्रवक्ता जीते हैं। सर आपके बारे में थोड़ा संक्षेप में दर्शकों तक बताओ। हमारा गांव टिटोली, वीरेंद्र सिंह आर्य, संयोजक राष्ट्रीय कुंडू खाप। हम आपका स्वागत करते हैं चैनल का और आपका भी जी। सर मैं आपका और थोड़ा इंट्रोड्यूस चाहूँगा, दर्शक जानना चाहें। जी। मैं अजमेर कुंडू, मेरा गांव बहु अकबरपुर है, ज़िला रोहतक में ही, और जी मैं अपनी राष्ट्रीय कुंडू खाप का प्रवक्ता हूँ मैं अपनी खाप का। जी, ये तो था इंट्रोड्यूस जो था तक करवाया है, और आप बात कराएंगे कि भाई ऐसा क्या खास है इस खाप में और इस गाँव में, मतलब ये जो कुंडू जो खाफ निकली है किस तरह से निकली है। तो सर थोड़ा सा एक बार आप इतिहास बताने की जरा कृपया करें दर्शकों को, भाई ये कुंडू जो खाफ है आपका किस तरह से है, कितने दूर जाके लोग बस चुके हैं। हमारी कुंडू खाप देखिए, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं हम और रजवाड़ी हुआ करते हम। हमारा सूर्यवंशी खानदान है और लड़ते लड़ते पृथ्वीराज चौहान में मतलब के बाद में हम फिर चौहान का उसके कुंडू वंश लगा दिया में, और हम कुंडू वंशी को आने लग गए। और कुंडू हम ददरेड़े से आए हैं, राजस्थान से। ददरेड़े राजस्थान में ददरेड़ा गांव है, वहाँ हमारी राजधानी हुआ करती, और फिर वहाँ से चलकर हम टिटोली में आए यहाँ। जी, ददरेड़े की अगर बात आपने उठाई है तो ददरेड़े तो एक इतिहास में नाम है उसका, तो बहुत बढ़िया नाम है। हाँ, हमारा जो कुंडू गोत्र जो चालू हुआ हरियाणा पूरा भारतवर्ष में, वो ददरेड़ा गांव से हुआ, राजस्थान से। तो यानी कि निकास की बात करें तो ददरेड़ा निकास वो ददरेड़ा से है, और ददरेड़ा से सीधे हम टिटोली में आए यहाँ। टिटोली में, तो टिटोली में जितने भी रह रहे हैं सारे के सारे लगभग कितनी आबादी होगी जी? यहाँ 8-9 हज़ार वोट हैं, और ये दादा का गांव को आता है। ददरेड़े के बाद में हमारे सारा कुंडू वंश के जितने भी परिवार थे यहाँ आन के बसे थे। हमारा लगभग 872 ईस्वी में आन के ये गांव बसा था। 872 ईस्वी, यानी कि आज तक अगर बात करें हैं तो करीबन 1200-1300 ईस्वी साल पहले की बात कर रहे हैं। और उस दौरान इस गांव में ये बसासत हुई और कुंडुओं की खाफ यहाँ पे ददरोली से राजस्थान तक आके बसी थी। इनके जो दादाएँ हैं जो बहुत बड़े हैं वो यहाँ पे आके बसे थे। उसके दौरान सारा गांव जी अपने कुंडुओं का ही है। हमारा पूरा गांव कुंडू का है, और जिस टाइम पर हम 872 ईस्वी में आए उस टाइम पर हमारा दादा छेला था बड़ा, और उसके 4 बेटी थी। और हमारे साथ लगता हमारा छोट भाई है जो हुड्डा खाप है, वो भी हमारे वंश में है। वो उनकी दादी जो हमारे साथ ही अपना टांडा टेरा लेके आई थी, और हमारे दादा को बोली भाई ताऊ मन बसने की जगह दे दे। तो हम टिटोली में बस गए। तो वो बोला बेटी न्यून सी तू घुसकानी हाड़े बन था, बन में न्यून सी तू घुस जा। और वो हमारे से 1.5-2 किलोमीटर पर वहाँ घुस गई। वहाँ घुसकानी के नाम से हुड्डा खाप के जो दादा दादी का नाम है वो घुसकानी से है,
और कुंडू गोत्र का जो दादा का गांव है, पैतृक गांव दादा टिटोली के नाम से है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी कुंडू हैं वो सब टिटोली को दादा मानते हैं। ये बड़ा गांव है, राजधानी है कुंडू खाप की। कुंडू खाफ की राजधानी टिटोली गांव और हुड्डा खाफ की राजधानी गुस्कानी। यानी कि ये जो दो खाफ हैं, इन दोनों खाफ की जो मेन राजधानी बताई है, मेन जो निकास बताया है वो ये बताया है। अब सब ये बताओगे जैसे कि कुंडू जो आपके खाफ के लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष में निकल रहे हैं? हाँ, ये सब टिटोली से ही भारतवर्ष में गए हैं। हमारे ज़्यादा दादा आया था, उसमें टिटोली बसने के बाद में हमारा जो एक दादा गया कालवा में, और एक दादा गया पावड़ा में, और एक दादा गया हमारा कात सापर में। अच्छा। और एक दादा हमारा अलीका पलवल के पास अलीका गांव में। अच्छा। ये हमारे बड़े गांव हैं। अच्छा। हमारे बाद में ये बड़े गांव हैं। आपके बाद में उनका नंबर आ हुआ है। हाँ, वो बड़े गांव हैं। आप क्या कहना चाहोगे अजमेर जी इस आपके खाफ के बारे में? इसमें आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, इसमें क्या कहना चाहोगे? खाप के बारे में पवन जी देखो, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी खाप की जो कार्यशैली है, वो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। हमारी जो खाप है वो खास करके सामाजिक के मुद्दों के प्रति बड़ी गंभीर है। अगर समाज के अंदर किसी कमज़ोर वर्ग के साथ, किसी कमज़ोर व्यक्ति के साथ कोई जोर जुल्म ज्यादती उत्पीड़न किसी भी तरह का, चाहे वो सामाजिक उत्पीड़न हो चाहे वो राजनीतिक उत्पीड़न हो, अगर किसी को नाजायज़ तंग किया जा रहा है तो हमारी खाप हमेशा आगे आई है, चाहे वो किसी भी धर्म को लेकर के या खाप को लेकर के हो। हाँ बिल्कुल, धर्म और जाति का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। खाप तो खाप है। खाप देखिए पवन जी, खाप का मुख्य मकसद होता है कि पूरे समाज को समान रूप से देखना, चाहे वो किसी भी गोत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, परंतु उसके साथ अगर अन्याय और जुल्म होता है और करने वाला कोई भी हो उसको, उसकी मदद हमेशा कुंडू खाप ने करी है और करते रहेंगे हम। जी जी। अच्छा, ये चीज़ बताओगे कि पूरे भारतवर्ष में लगभग कितने खाफ के लोग रह रहे हैं? हमारे गांव लगभग 450 के आसपास में हैं। गांव में हैं, मतलब पूरा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली और बंगाल में, पंजाब में हमारे गोत्रीय गांव हैं। कश्मीर में भी भाई, कश्मीर में भी हैं। कश्मीर में भी हैं, उत्तर दक्षिण भारत में भी होंगे। हाँ, बंगाल में है। बंगाल में है काफ़ी घर, वहाँ तो हमारे घर बताए जा रहे हैं 200-250 के आसपास। तो एक चीज़ ये है कि जो खाफ का, जैसे कि आप लोगों ने अपने एक कमेटी बना रखी है जिसके आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, आप प्रवक्ता हैं, तो मेन उद्देश्य आप लोगों ने किस को लेकर के बनाया था कि हमने के कुछ करना है ये इस कमेटी के माध्यम से? शुरू में हमारे पूर्व जो संयोजक और प्रधान थे हमारे ही गांव के, हमारे चाचा चौधरी छतर सिंह सरपंच हमारी खाप के प्रधान थे, और चौधरी मनफूल सिंह एमएलए पावड़ा वाले फरीदपुर गांव से हिसार डिस्ट्रिक्ट के, वो हमारे संयोजक थे। अच्छा। उनके नेतृत्व में हमारी खाप ने प्रगति करी थी, आपस में जान पहचान हुई थी, और अब हमारे दोनों पूर्वजों का स्वर्गवास हो चुका है। उसके बाद में मनफूल के बाद में संयोजक का नंबर मेरा पड़ा है। अच्छा। खाप ने यह जिम्मेवारी मेरे को दी। तो ये आपने जो ये कमेटी गठित करी है ये कितने साल तक रखी है? ये कमेटी तो हमारी लगभग कार्य नगर में कोई हमारे गोत्र का झगड़ा हुआ था, उस समय लगभग ये 91-92 की बात है। अच्छा। हमारी उस टाइम पर कमेटी गठित हुई थी जी। और हम उसी समय से सारे कुंड गोत्र भारत के इकट्ठे हुए थे, और वहाँ से हमारा आपस में मेल जोल बढ़ना शुरू हुआ था, और सब ने इस गांव को बड़ा मान करके आड़ा मान सम्मान दिया। और हमारे पूर्वजों ने 24 फरवरी 1994 में हमारे इस दादा गांव में कुंडू भवन का निर्माण किया। उसकी आधारशिला रखने में चौधरी मनफूल सिंह संयोजक राष्ट्रीय और चौधरी छतर सिंह सरपंच प्रधान कुंडू खाप और अमर सिंह सरपंच कात गांव जो पानीपत में है जी, और केदारा बजेवा सरपंच की पोती की शादी में तो बतला के
और ये हमारे कुंडू भवन की नींव रखी थी, जिसमें मेवा सिंह ढाकल से, कलरम से, गोरखा नंबरदार, रामचंद्र और काफ़ी लोग थे हमारे। अच्छा। उसमें 5 ईंट धरी गई थी, जिसमें मैं छोटा बच्चा था उस टाइम पे, और मेरी मिसेज को उप सरपंच की जिम्मेवारी मिली हुई थी 94 में, और 5 ईंट धरी, उनमें 1 ईंट धरने वाला मैं भी उसमें से साथ में। तो ये आपने बताया कि भाई आपने उस दौरान शुरुआत हुआ था, ठीक है। अब एक चीज़ और बताओगे, जैसे कि आपकी जो आपने खाफ ने लेकर के आपने जो कमेटी तैयार करी गई है, इसमें जो चंदे की बात करें हैं, किस तरह से एकत्रित करते हो, और आए हुए चंदे से आप किस तरह के कार्य करते हो खाफ के लिए? देखो, हमारे जो पूर्वजों ने चंदा किया था, और वैसे हांड के चंदा नहीं किया, अपनी आप मर्जी से दिया था, वो आर्य नगर की लड़ाई लड़ने के लिए, और उससे बचे और चंदे में जो बचे और पैसे में हमने कुंडू भवन की नींव धरी थी। हमारे पूर्व प्रधान स्वर्गीय प्रधान चौधरी छतर सिंह सरपंच और चौधरी मनफूल सिंह मिले, और हमारे बुजुर्ग जो हमारी खाप के और भी मान्य गणमान्य आदमी थे, और उनमें साथ में मैं भी था। जी, दर्शकों आप तो बताना चाहेंगे, अभी बात कर रहे हैं हम टिटोली में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे बात कर रहे हैं कुंडू खाफ के बारे में। कुंडू खाफ की जो पूरी कहानी है वो बता रहे हैं हमारे साथ में राष्ट्रीय संयोजक कुंडू खाफ के वीरेंद्र जी बने हुए हैं, साथ में अजमेर जी प्रवक्ता जी हैं इसके, तो वो बने हुए हैं। जी सर, और क्या कहना चाह रहे थे? इसकी नींव तो धरी गई थी 24 फरवरी 94 में जी, और ये बन के तैयार हुआ है ये 12 में अपने 24 जनवरी को 1912 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह 2012 में, हाँ 2012 में, सन 2012 में चौधरी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा गांव में आए हुए थे। हमें कह दिया कि हुड्डा साहब इसे, वो बोले भाई तुम्हारी क्या मांग है, कोई गांव की समस्या हो? माजी गांव में हमारी फिरनी भी आपने बहुत अच्छी बना दी, अब अगर कुछ करना चाहो तो हमारे कुंडू भवन को बनवा दो, यहाँ हमारा दादा गांव है और इसमें सारी पंचायत होती है, तो थोड़ा इसमें हॉल बनवा दो। जिन्होंने 1 सेकंड में दीपेंद्र हुड्डा ने और भूपेंद्र हुड्डा ने हमारे करोड़ों रुपये मंजूर करके बहुत बढ़िया हॉल बनवा दिया। तो लगभग कितना बड़ा एरिया होगा जी जिस ये हॉल तैयार किया गया है? हॉल का 50 फुट चौड़ा और 105 फुट लंबा हॉल है। अच्छा, मतलब पूरी खाप आराम से बैठ, पूरी खाप, उसमें खाप आराम से, रसोई है, किचन है, बाथरूम है, और गेस्ट रूम भी है, और VIP हॉल भी है। अच्छा, उसमें काफ़ी संख्या में लोग आ जाते हैं। हमारा मेन कुंडू भवन ही है कुंडू खाप के लिए। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, बताएंगे एक बार? भाई साहब, मेरा कहना तो ये है कि जो कुंडू भवन यहाँ बनाया गया इन भाइयों के प्रयास से, वो हमारी खाप के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है जी, कि हमारे दादा गांव में कुंडू भवन का निर्माण करें। और वो हमारे जो ये भाई संयोजक बैठे हैं वीरेंद्र जी, भाई मेरे हिसाब से तो सारा श्रेय उसको बनाने में, जब नींव रखी उस टाइम का मुझे नहीं पता, उस टाइम का भाई साहब ने बताया आपको कि कौन कौन लोग थे, परंतु जब इसका निर्माण हुआ, जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं, उस टाइम पे मेरी पूरी नॉलेज में है कि इसका निर्माण करने में भाई वीरेंद्र आर्य की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। खाप इसके लिए इनका आभार व्यक्त करती है और हमेशा खाप में इनको याद रखा जाएगा इस कार्य के लिए। जी, अब मैं दर्शक भी जानना चाहेंगे जी, जैसे कि आपकी खाप है बहुत अच्छी, आपने तरीके से बनाई और उसके हिसाब से संयोजक टीम भी तैयार करी है बहुत बढ़िया। लगभग कितने मेंबर होंगे जी इस टीम में? क्या उन सदस्य तो ये टिटोली से ले रखे हैं जी, और हर गांव से 5-5 हर गांव से ले रखे हैं, जो हमारी पूरी हरियाणा से। उस हमारी कमेटी है लगभग 200 के आसपास में, 200 प्लस जो भी। तो इसने रजिस्टर्ड करवा रखा होगा जी आपने? नहीं, हमारी पंचायत कभी रजिस्टर्ड नहीं होती है, तो समय के आधार पर जो भाई इसमें सहयोग दे वो मेंबर बन जाए, और जो कोई घरेलू परिस्थितियों में विचलित हो जाए वो भाई जो सहयोगी होगा वो होगा। जैसे हमारे चौधरी छतर सिंह सरपंच प्रधान थे,
उसके बाद में हमारे पहलवान भाई नाहर सिंह प्रधान रहे जी। उनके बाद में हमारे चौधरी हुकम सिंह बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध है, जो छत्रपाल के पिताजी वाद्य मंत्री जी के 10 साल वो प्रधान रहे। अच्छा। और अब उनके स्वर्गवास के बाद में हमारी कुंडू खाप का जो प्रधान है वो भाई इंद्रजीत सिंह हमारी टिटोली से ही खाप का प्रधान है। अच्छा। और अजमेर सिंह उसमें प्रवक्ता है जी। और हम अपना मतलब ताउमन फुल के बाद में संयोजक का काम चला रहे हैं जी। और इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो प्रधान है अपने काम कर रहे हैं उनके ड्यूटी बांट रखी है। अब तक तो बताया आपने खाफ का जो आपका इतिहास था भाई, कैसे कैसे क्या क्या रहा, क्या क्या आपने कार्य किए, किस तरह से आपने टीम वगैरह गठित की। अब ये बताओगे भविष्य का मैं लेकिन है इस खाफ का क्या कार्य रहेगा कि भविष्य में किस तरह से आप इसको बढ़ाने वाले हैं, और ताकि ये खाफ बनी भी रहे एक आधुनिक हिसाब को टाइम को देखते हुए, और इस खाफ का एक मेन उद्देश्य लास्ट में आकर के यानी कि आगे कंटिन्यू अगर जैसे कि और पीढ़ियाँ आएगी वो देख करके इस खाफ को एक नया उज्जवल कुछ ऐसा काम करे ताकि बहुत हो रहे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा रखना चाहूँगा बात है कि हमें आने वाले समय में ये चाहते हैं कि एक बड़ा हम राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन बुलाएंगे और जिसमें हमारे कुंडू गोत्र के बच्चे किसी भी क्षेत्र में ऊंचे अफसर हों, चाहे वो बड़े खिलाड़ी हों, चाहे वो पढ़ाई में अव्वल हों, चाहे वो वकालत में अव्वल हों, मतलब हमारा उद्देश्य है कि उनको बुला करके हम खाप सम्मानित करें जी, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा मिले कि भाई अगर हम भी इतने ऊंचे तक पहुंचाएंगे तो हमने भी खाप मान सम्मान देगी। तो ये हमारा विचार है। काफ़ी दिन से चर्चा चल रही थी भाई साहब से, प्रधान इंद्रजीत जी से। तो अभी क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय अधिवेशन करना कोई छोटी चीज़ नहीं है भाई साहब, उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है और उसके लिए सब तरह का, तो उसमें टाइम तो लगेगा। अभी कोई ऐसा नहीं कि हम जल्दी ही करने जा रहे हैं, परंतु वो एक ये कार्य हम जरूर करेंगे जिसमें आपने न्योता भी देंगे। बिल्कुल पूछेंगे, सारे पूछेंगे और दर्शकों आप भी पूछियो और आप सारे पूछोगे, सब ने अपने चैनल के ऊपर बाकायदा चलेगी जिस दिन ये बहुत राष्ट्रीय स्तर लेवल के ऊपर ये जो कहानी होगी, हाँ, तो आपको भी बाकायदा से मिलेगा, आप भी ज़रूर पहुँचेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे संजोग साहब? हमारे जो बुजुर्गों ने हमारे को बताया है, जो उनसे विरासत मिली उसको हम भी आगे बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि एक समय जब हम गुलाम थे तो कलानौर का जो नवाब था उसको पूजा होती थी यहाँ, और मलिक गोत्र की लड़की वहाँ उसका कोड़ा पूजने से इनकार कर दिया। मलिक गोत्र ने चढ़ाई करी तो नवाब की फौज ने उनको हरा दिया। उसी समय हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारा जो ढोला था मालगा, वो कुंडू गोत्र से था। वो मलकों ने बताया कि कुंडू का भोग लागे बिना कोड़ा नहीं टूटेगा। अच्छा। और उस समय चढ़ाई करी जो हमारे पूरा कुंडू गोत्र और हमारे भाई हुड्डा खाप के, इन सब ने चढ़ाई करके कलानूर का कोड़ा तोड़ा था। ये बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया। भोग देने के बाद में तोड़ा था, हैं? भोग देने के बाद हम मतलब ये जो हमारा साथ मिलने के बाद में चढ़ा था। और जब कलानौर के कोड़े को फतेह करके आए, जो टिटोली में दादा के गांव में, यहाँ इसी गांव में पूरी खाप आई थी, मलक भी, हुड्डा भी और कुंडू भी। अच्छा। और उस समय रात नहीं यहाँ रुके, पल जो भाईचारा में डेरे हार दे भाई सारे गांव यहाँ रुके। तो उस समय एक निर्णय लिया गया कि हम मलक से एक जोड़ खोद रहे थे अपने पानी के पशुओं पानी के लिए, और वो जो हमारा वो उस टाइम का ठोड़ेदार था, उन्होंने कहा भाई मेरा दादा गाँव में जोड़ खोदे, जोड़ खोद के जाना है। तो मलक बोले भाई तेने हमारा कलानौर का कोड़ा तोड़वा दिया कुंडू साहब, अब तुम बैठे आराम तो जोड़ न तो हम खोद देंगे। सारे मिलकों ने हमारा जोड़ खोद दिया, जिसका नाम आज भी मिलक सर है, जो सर से जूल काट कर सर पर टोकरे ठाए जोड़ खोद दिया दे। और मिलकों ने हमारे गांव में उस खुशी में जोड़ खोद दिया था। आज भी उस जोड़ का नाम मिलक सर है। मिलक सर, हाँ, ये हमारी खाप का इतिहास रहा, हमेशा गरीब की सेवा करना और ठाड़े से टक्कर लेना, ये रहा है मेन उद्देश्य ये रहा है। तो अभी मैं आपकी बात करवा रहा था टिटोली गांव के
जो खाफ है, कुंडू खाफ है, उनके संयोजक से राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। तो साथियों थारा प्यार मारता बना रहा और इस वीडियो ने और इस न्यूज़ ने इसके साथ हम जितने भी न्यूज़ आए हैं तो आप उनने मैक्सिमम शेयर करोगे और उसके साथ साथ में साथियों कि जो भी कमी रहा है, जिस भी तरीके के आपने कमी लगा है तो आप हमने कमेंट करके ज़रूर बताओगे ताकि आगे से कोई कमी नहीं आएगी और थारा प्यार माने नू ही बने रहे और हम इस तरह के आगे बढ़ते रहें। और आपका एक कमेंट और शेयर और आपका जो लाइक है वो हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित करे है। तो धन्यवाद साथियों, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद पवन जी, आपका भी धन्यवाद जी सर आपका। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद।